अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से पिछले 3 दिनों से, पिछली 3 रातों से अफवाहें चल रही हैं। हर रात एक तमाशा लगता है कि आज फलाने अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, आज मीडिया पहुंच गया है, आज डॉक्टर पहुंच गए हैं और कुछ लोग तो यहां तक दावे कर चुके हैं कि खान को तो अस्पताल ले जाया गया, ट्रीटमेंट भी हो गया, वापस भी भेज दिया गया। लेकिन अभी जो अडियाला जेल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो तशवीशनाक नहीं, वो खतरनाक है। और इस तरह की खतरनाक खबरों के दरमियान में फिर जब अफवाहें उठती हैं और कुछ लोग, इवन एंकर इमरान रियाज जैसे लोग ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान को जहर दी गई है और अब उस जहर के असर को ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जैसे लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी अगर उनके क्लॉट जम रहे हैं, खून जम रहा है, तो ये तो असल में आंख के गिर्द तो खून जमा है। बेसिक मसला तो खून के जमने में है। और खून क्यों जम रहा है, बीपी क्यों हाई हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात है। तो बहरहाल ये सारी कियास आराइयां एक तरफ, लेकिन अभी जो सहाफ़ी बाकर सज्जाद की जानब से एक ख़तरनाक खबर दी गई है वो आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद बंद हो रहा है, फैज़ाबाद बंद हो रहा है, इस हवाले से आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले मैंने ज़रा सिचुएशन राइट नाउ, इस वक्त सुहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं, अलीमा खान पर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से लेकर पंजाब की क्या सूरत हाल है, पहले ज़रा कोशिश करूँगा मुख्तसर इस पर बात कर दूँ। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। धरना केपी हाउस का जारी है, बहुत बड़ी तादाद नहीं है। इवन आज जब दोपहर को मैं वहाँ पे मौजूद था तो कोई एक बंदा भी वहाँ पर नहीं था, अंदर चले गए थे। शाम को दोबारा एंट्री हुई, 15 से 20 लोग थे, वहीं पे रोटी शोटी खाई और नारे छोटे मोटे हुए। बस एक होम्योपैथिक सा आप कह लें। ज़ाहिर है वहाँ पे लोग जा भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि रास्ते बंद हैं, तो वो तो एक जो है वो जारी है। दूसरे नंबर पे जो पार्लियामेंट, वहाँ पे तो ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे खाना पीना ही बंद है, तो वहाँ पर भी धरना जारी है। पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। अगरचे आलिया हमज़ा 24 घंटों के बाद ट्विटर पर आती हैं और वो बताती हैं कि जी कॉल दी गई है, या वो वीडियोस शेयर करती हैं कि फलाने इलाके के अंदर भी लोग निकले हैं और फलाने इलाके के अंदर भी लोग निकले हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो सच्ची बात है, या जो हम पूरा दिन से तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं, हमारा काम है, ट्विटर देख रहे होते हैं, हर एक चीज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, पंजाब के अंदर किसी जगह पे अटक में चंद लोग मोटरसाइकिलों पर निकले, कोई मैसिव या छोटा बड़ा भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, आलिया हमजा खान ने इख्तियार दिया, अगर उनको सजा हो चुकी है, आलिया हमजा ना भी हो, पंजाब के खुद अपने लोग भी, जो मैंने आज दोपहर को वीलॉग में जिक्र किया था, खान का ताल्लुक तो पंजाब से है। खान तो पंजाब से में पैदा हुआ, पंजाब में बड़ा हुआ, पंजाब में स्टडी की, पंजाब में शादी की, पंजाब की कैद में है, तो कंफ्यूज। आलिया हमजा साहिबा का मौक़िफ़ ये है कि भाई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ मैं देख रही हूँ, वो कॉल देंगे। अच्छा, वो भाई महमूद खान अचकज़ई जितने जोगे हैं वो धरने में 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। लेकिन इमरान खान की आंख का मसला जिंदगी और मौत, ये सियासत तो नहीं है। वो तो सियासी मामलात के अंदर कोई कॉल दे या ना दे, वो तो एक सियासी अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान। ये तो दी इमरान खान, उनकी ज़ात की बात हो रही है, उनकी जो पर्सनल बीमारी है, उनको जो इशू बना हुआ है और जो बीमारियां हैं या जो इशूज़ हैं, उनकी बात हो रही है। तो फिर क्या यहाँ पे कहाँ पे महमूद खान अचकज़ई आ गए, यहाँ पे कहाँ पे कोई और आ गया? तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। स्वाबी वाला धरना जारी है और वहाँ पे खुर्रम ज़ीशान और जो लोग हैं उन्होंने कहा हम डटे हुए हैं, हम थकेंगे नहीं, और बल्कि अब हमारी हिकमत अमली जो है वो अग्रेसिव होती जाएगी। अच्छा, छोड़ दें इन सारी चीज़ों को साइड पर रख दें। कितना होम्योपैथिक धरना है, ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, लोग निकले नहीं निकले, बात जो करनी चाहिए मुझे भी, आपको भी, सबको, जो अहम बात है, छोड़ देना इन धरनों को, मुअस्सर है गैर मुअस्सर है, कम है ज्यादा है लोग। भाई जब सबको पता चल गया इमरान खान बीमार है, मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आ गई, डॉक्टरों ने बता दिया, यहां तक कि हुकूमती सहाफी अबसार आलम ने यह दावा कर दिया, आंख तो भाई जाया हो चुकी है। किस बात का इंतजार, किस बात का इंतजार? छोड़ दे धरनों को, इवन छोड़ दे पीटीआई के मुतालबे को भी कि वो मुतालबा करे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये बात तो
मुतालबों से आगे किया है। ये तो मतलब किसी का भी जिसे कहते हैं वो बेसिक राइट होना, तो ये तो वो वाली सूरत हाल है। तो यानी हुकूमत ये चाहती है कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए अडयाला जेल के अंदर, यानी इस बात का इंतजार कर रही है। इतनी फिरौनियत, इतनी बेहिसी, इतनी दो नंबरी, यानी ये सबसे अहम बात तो ये है ना, तनकीद तो हम कर रहे हैं पीटीआई की हिकमत अमली पर, और जो कि है भी सुहेल अफरीदी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या उनके लिए इमरान खान से बढ़कर है पॉलिटिक्स या बाकी चीजें, या ये जो भी उनकी मुलाकातें या एंगेजमेंट है? क्योंकि वो तो मैंने कहा था ट्रैप हो रहे हैं, ये डील वाली बात, क्योंकि मैंने आपको बताया था हुकूमत या बाकी लोग अभी भी कोशिश करें खान की बीमारी को इस्तेमाल करके डील की जाए। और मैंने कोई एक हफ्ता पहले जो है वो खबर आपको दे दी थी, और आज आज इवन इवन मेरे सामने बहुत सारे मैंने दावे उसको लेकर दावे हुए भी, लेकिन आज तो बाकायदा तौर पे उस जो मैंने खबर दी थी हफ्ता तकरीबन 3-4 दिन पहले, उसकी तस्दीक कर दिया नूरीन नियाजी खान की बहन ने। वो कहती हैं कि इनकी हसरत है कि इमरान खान किसी सूरत डील कर ले और मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन ये इनकी हसरत ही रहेगी, इमरान खान का भी डील नहीं करेगा। यानी उस बात को इंडोर्स कर दिया, मोहर लगा दी नूरीन नियाजी ने कि ये इमरान खान को ऑफर कर रहे हैं कि आप बाहर चले जाएं। अब आपको समझ आ गई, ये खबर बहुत पहले मैंने आपको दे दी थी कि ये इस तरह की कोशिश हो रही है। यानी बीमारी, खतरनाक बीमारी, और बीमारी के हवाले से बात कर लेते हैं ना सबसे पहले, फिर जाहिर है जो इतलात है। सहाफ़ी हैं बाकर सज्जाद, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी बाकर सज्जाद ने जो अडयाला ये जो आज डॉक्टर्स गए हैं उसके हवाले से खबर दी है। कहते हैं जेल में डॉक्टरों के मुआयने के बाद इमरान खान की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान की आंख की बीमारी सेंट्रल टनल वेन एक्लोजन पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ गई है। यानी वो जो इमरान खान की बीमारी है ना, CRVO, वो कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। पहले भी खराब थी, डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि सख्त तरीन जो है वो ट्रीटमेंट की उन्हें जो है वो जरूरत है, लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई बिगड़ चुकी है, खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। इतनी खतरनाक हद तक बिगड़ने के बावजूद अभी तक जब मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 12 बजने वाले हैं, 16 फरवरी का आगाज होने वाला है, खान को किसी इलाज के लिए किसी जगह पर मुंतकिल नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का अब रिपोर्ट भी जमा करवानी है। तो बहरहाल ये तो सूरत हाल है, इसमें बेहिसी भी है। ये जो मैंने अभी सिचुएशन आपके सामने बयान किया है, सियासी बेहूदगी कह ले या सियासी जिसे कहते हैं ना कि वो बचगाना हरकतें, बचपना, वो भी है, डायरेक्शन की कमी भी है, हिकमत की कमी भी है, दिमाग की कमजोरी भी है। और इस सारी सूरत हाल में वो दावे हुए ना कि खान की फैमिली को बुलाया गया, पीटीआई को बुलाया गया, पीटीआई वाले आए नहीं। बाद में खबरें आई कि नहीं, वो कासिम जमान जो है खान की फैमिली से, उनको कहा गया था। और अब इल्जाम लग रहा है, इल्जाम ये लग रहा है कासिम जमान साहब के हवाले से हुकूमत मान गई थी, उनको अडयाला जेल चेकअप के लिए अंदर भेज देते हैं, लेकिन अलीमा खान ने उन्हें इजाजत नहीं दी। अगर कुछ तदीदें भी आई कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी केपी हाउस के अंदर भी इस पर डिबेट हुई आपस में, जब लीडरशिप बैठी तो उन्होंने कहा ये अलीमा खान क्या कर रही है। यानी एक मौका इमरान खान को देखने का या उनके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन सामने आ जाती कि इस हाल में है, तो वो मौका ज़ाया कर दिया गया। अलीमा खान ने क्यों कासिम जमान को नहीं जाने दिया? अगर तो वाकई नहीं जाने दिया, अगर तो ये जेन्युइन बात है, तो फिर ये इस पर भी क्या क्या कहने। शायद अलीमा खान इस सोच में हूं कि ये सारे हम मिलें और हम जाएं, या ये जो है वो इतने में ना ठरका दें। लेकिन इस वक्त जो खान की हेल्थ है, वो किसी भी डील, किसी भी खबर, किसी भी सियासत, किसी भी धरने, किसी भी सियासी मुफाद उससे बड़ी है, और उसको प्रायोरिटी पर ही रखना चाहिए। अब जो खान पर तनकीद करने वाले हैं, मतलब जरदारी ने खान की उम्र में तो नहीं जेल काटी ना, वो तो ताहयात इस्तना लेकर बैठा हुआ है इस उम्र में। तो बहरहाल चीज़ें भाई ख़तरनाक हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। और इस वक्त फैज़ाबाद पुलिस की नफरी बढ़ाई जा रही है। इस्लामाबाद तो आपको दिखाते ही रहे ना पूरा दिन, जहाँ पे जाएं, प्रेस क्लब की तरफ जाए पुलिस, हाई कोर्ट की तरफ जाए पुलिस, केपी हाउस पुलिस, मारला रोड पुलिस। अब इतलात हैं कि यहाँ जब मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर के फासले पर फैज़ाबाद है, वहाँ पे पुलिस की नफरी बढ़ाई जा रही है। और अल्लाह जानते हैं अब क्या मनसूबा है, क्या करना चाहते हैं। पूरी कौम छोड़ दें सारी चीज़ों को, पूरी कौम वो क्रिकेट के पीछे पड़ी हुई थी। मैच ठीक है भाई, हार गया मोहसिन नकवी 11,
और बुरे तरीके से, इबरतनाक बेशर्मी के साथ। इन लोगों को यही था ना कि मैच जरूरी है कौमी लीडर की सेहत से, तो मैच देखते हैं। इस्लामाबाद में भी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी, तो बहरहाल अब तो मैच भी तबाह बर्बाद हो चुका है। बहरहाल किसी चीज की बात करें, अलमिया ही अलमिया है, बेहिसी ही बेहिसी है। चाहे पंजाब के लोगों की बात करें, पंजाब की लीडरशिप की बात करें, पूरे पाकिस्तान के लोगों की बात करें, हुकूमत की बात करें, पीटीआई की क़यादत की बात करें, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।